ये लो पानी पी लो। वो पानी मत पीना, उसने उसमें कुछ मिलाया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, प्लीज क्या तुम वो खिड़कियां जरा खोल दोगे? हाँ ठीक है। यहाँ का नजारा तो काफी अच्छा है। ठीक है, अब बेहतर है। अब बताओ, तुमने कहा था ना तुम सब कुछ बताओगे। दरअसल मैंने तुम्हें शांत करने के लिए कहा था, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। वैसे भी सीजर यहाँ नहीं आने वाला है, तुम बस मुझे डरा रही थी। ऐसा नहीं है, और अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर सीजर यहाँ पर आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, डर गया मैं। तुम्हें ये सारे मैसेजेस क्या वही कर रहा है? वो कुछ भी नहीं बताएगा। शुरू करो। हाँ, वही भेज रहा है। मैं अब तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी जान की फिक्र है तो यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। हाँ बताओ। तो अब क्या करना है? सीजर आलम दारगलू, हमने तुम्हें घेर लिया है। वो मिल गई है। प्रोसिक्यूटर साहब को बुलाओ। कौन मिल गई है? किसकी बात कर रहे हो? मिसेस अदालत, ये वही है।
कहाँ ले आए हो मुझे? आप हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? प्रोसिक्यूटर को बता दो इन्हें होश आ गया है। हाँ तो रिजा साहब, जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मजाक है क्या? क्यों गिरफ्तार करेंगे मुझे? मैंने क्या किया है? अदालत कुर्लुदाग को मारा है, सबूत मिटाया है, कानून को गुमराह किया है तुमने। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बहन को सीजर ने मारा, आपने खुद बताया था, फिर उसको पकड़ा क्यों नहीं? अंदर आ जाओ सीजर। इस आदमी को जेल में क्यों नहीं डाला? हाँ? ये अब तक आजाद क्यों घूम रहा है? आप जो कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, आप गलत आदमी को जेल में डालने वाले हैं। अपनी सांसें बचा कर रखो रिजा, सब कुछ खत्म हो गया है। शिकारी आज खुद ही शिकार बन गया है। रिजा को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप जानना चाहेंगे? बताओ। इस बार हम लोग मिलकर रिजा को फंसाएंगे और मुझे यकीन है वो इसमें जरूर फंसेगा। आएगा तो वो मेरा शिकार करने, पर खुद शिकार बन जाएगा। आप बस देखते जाइए मैं क्या क्या करता हूं, सच खुद सामने आ जाएगा। कैसे होगा ये सब? मैं सबसे पहले पूरे शहर में अनाउंस कर दूंगा कि उसने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। लोगों को कहूंगा कि उससे सतर्क रहें, बदनाम कर दूंगा उसे। मेरी बात सुनिए, मैं हूं सीजर आलमदार। आप सबके बीच में कातिल है, उसका नाम है रिजा चिरपिची, और उस आदमी ने मेरी मॉम को जान से मारा है। इस बात पर उसे गुस्सा आएगा, वो फौरन आपके पास आएगा और मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगा। देखिए, इस बार मैं सीजर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आया हूं। और आप उसके सामने मुझ पर शक करेंगे और वो इस सब का इल्जाम मुझ पर डालने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ हुआ है, और हो सकता है कि उस सब के पीछे सीजर का हाथ हो। मैं सीजर को बहुत पहले से जानता हूं कि बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप मुझ पर शक करेंगे तो उसका दिमाग भी चलेगा, और फिर वो कोशिश करेगा कि वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दे। पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, सुहान को कुछ नहीं होना चाहिए। उस आदमी के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हेलो सीजर, सुबह सुहान का फोन आया था। रिजा चाहता है कि वो उससे मिले। वो भी चाहती है कि रिजा पकड़ा जाए। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको उसे रोकना होगा। उससे कहिए कि रिजा से दूर रहे। रिजा सुहान के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। शायद सीजर, रिजा को मैं संभाल लूंगा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने होगा। सुहान का उससे मिलना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर उसने सुहान के साथ कुछ भी गलत किया ना तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ नहीं होगा। मैं पर्सनली हर वक्त उन पर नजर रखूंगा। हमारी टीम अलर्ट रहेगी। वो सुहान को कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बताओ। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। वो चाहता है कि मैं मिसेस अदालत तक पहुंचूं। उसने मुझे एक लोकेशन पर आने के लिए कहा है। मैं भी वहीं के लिए निकल रहा हूं। ठीक है, पर संभल कर। ठीक है, वहां पर क्या चल रहा है? सुहान का है, वो ठीक तो है ना? परेशान मत हो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तुम्हें फंसाया गया है। मिसेस अदालत की लाश कहां दफन थी ये तुमने हमें खुद बताया रिजा। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं रिजा। अदालत कुर्लुदाग को गला दबाकर मारा गया था क्योंकि हमें उनके नाखूनों से तुम्हारा डीएनए मिला है। दरअसल तुमने लाश कहां दफन की थी वही बहुत बड़ी बात थी। फॉरेंसिक एविडेंस से तुम्हें सजा दिलाना आसान हो जाएगा। ये सब क्या बकवास है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। कोर्ट में समझ लेना।
इसे जेल में डाल दो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं बदला लूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। फाइनली सब खत्म। सही कहा, सब खत्म हुआ। इस बार उसका बचना बहुत मुश्किल है। इस बार हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी है, उसे सजा जरूर मिलेगी। ऊपर वाले का शुक्र है। पर अभी तुमसे हिसाब करना बाकी है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे बातें छुपाई तुमने। बहुत इंतजार कर चुकी थी। रिजा के जेल जाए बिना हम पास नहीं आ पाते। मैं सब खत्म करना चाहती थी। मुझे खुश रहना था। हम खुश रहेंगे, बहुत खुश, क्योंकि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। सब अच्छा ही होने वाला है, देख लेना। मुझसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। तुम्हारा वो बुरा सपना हूं जो तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम सबकी खुशियां तुमसे छीन लूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा।
बस यही तो मैं चाहती थी कि हल्की हल्की धूप निकली हो, एक तरफ समुद्र हो, दूसरी तरफ जंगल, एक बहुत सिंपल सी शादी, और हमारे आसपास सिर्फ वो हो जो हमारी खुशी में खुश हो। वो सारे दोस्त जिनसे हम बहुत वक्त से नहीं मिले हैं, वो सब वहाँ आए हुए हैं। मैं तुम्हारे सारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ और तुम मेरे दोस्तों से। मेरे ज्यादातर दोस्त तो पेरिस जाकर वहीं पर सेटल हो गए हैं। तो हम उन्हें भी बुलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि उस दिन सारे करीबी लोग हमारे साथ वहाँ हों। ऐसा एक इंसान ना हो जो हमारी खुशियों से खुश ना हो। तुम अपने पापा को नहीं बुलाओगी? सोचना पड़ेगा। वैसे अभी तो वो तुम्हारा सच नहीं जानते हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। तुम्हारे हर एक सपने को सच करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। आखिरकार सब खत्म हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? सुहान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। वो आदमी जेल के अंदर भी शांत नहीं रहेगा, पर अब कम से कम वो हम सबसे दूर तो है, हमारी जिंदगियों से दूर है, और वो अब आराम से आजाद नहीं घूम रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हर किस नहीं। ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना ही होगा। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? मैं पागल हो जाऊंगी। आखिर कोई मुझसे पैसे क्यों मांगेगा? मेरे साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सोचो जरा। अरे मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं उसकी मांगे कैसे पूरी करूंगी? कैसे बचाऊं मैं अपने बच्चे को? बहुत कम ही लोग जानते हैं मेरे पास कितना पैसा है। समझ गई, समझ गई मैं। बुलंद, ये बुलंद का काम है। उसे अपना पैसा वापस चाहिए, इसलिए उसने मेरे बेटे को किडनैप किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ, और तुमने उसकी मदद की है चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं जानती हूँ, बादे ने झूठ नहीं बोला था। तुम ही मेरे बच्चे को घर के बाहर लेकर गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा और रुक जाओ, बस थोड़ा और। मेरा बेटा मुझे मिल जाए और मैं बुलंद से अपना बदला ले लूंगी। उसके बाद तुम्हारी बारी है चाहिए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें इस बार। जानना चाहोगी क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ? तुम पर तो मैं जरा भी रहम नहीं करूंगी चाहिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हुलिया, हुलिया सच कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों बुलंद, क्यों किया तुमने ऐसा? खुद के साथ इतना कुछ कर लिया और अब इस इंजेक्शन से डर लग रहा है। रात भर आराम से सो जाना, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो कल दोबारा तुम्हें एक और इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन किसी साइकियाट्रिस्ट को जरूर दिखा देना। कोई दवा लेते हो अभी? नहीं। पहले कभी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट हुई है? नहीं।
मैं रिपोर्ट्स बनाता हूँ, कोर्ट में तुम्हारी मदद हो जाएगी। तुम्हें पागल खाने भेज दिया इस जाएगा। सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे टॉयलेट गए हुए काफी देर हो चुकी है। ठीक है, जाओ। चलो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी भलाई के लिए बाहर ही रुकना पसंद करता। क्या लग रहा है यहां से भाग जाऊंगा मैं? बकवास बंद करो, जल्दी करो। अरे भाई, मैं हूं। टाइम वेस्ट मत करना। परेशान मत हो, बस 2 मिनट। ये हॉस्पिटल है कि क्या है? अब तुम ही बताओ। एक नैपकिन भी नहीं रख सकते? क्या हुआ? उसके बारे में सोचना बंद करो, सो जाओ। उसके बारे में नहीं। वैसे तुम सोच क्या रही हो सुहान? फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारा बेबी। अब कैसी होगी हमारी दुनिया? क्या हो गया? इतनी रात में मुझे भूख लगी है। तो क्या खाना है बताओ, मैं बना देता हूँ। इतनी रात में तो मैं कुछ भी खा लूंगी। तो ठीक है, आप बेड पर खाना पसंद करेंगी या बाहर चलें? जहां तुम अपने हाथों से खिलाओगे। साथ में किचन में चलना पड़ेगा। लाइट्स ऑन। अब तुम यहां पर बैठकर इंतजार करोगी और मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मिडनाइट सैंडविच बनाऊंगा। तुम जहां चाहो वहां बैठकर खा लेना। ठीक है। और ये तुम्हें अच्छा जरूर लगेगा। वैसे मुझे एक बात जाननी थी, पूछूं क्या? क्या जानना है? यही कि तुम अंदर क्या सोच रही थी। कैसा होगा हमारा फ्यूचर, कैसी होगी हमारी जिंदगी, हम क्या चाहते हैं, तुम मुझसे क्या चाहती हो, आगे जिंदगी में क्या करना है। हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे? तुम्हें घर पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे ये घर तो पसंद है, मगर मैं कोर्लुदाग से दूर जाना चाहती हूँ। और शायद तुम भी यही चाहते हो। अब तक तुम्हें इस शहर से नफरत होगी। वैसे मुझे यहाँ रहना इतना भी बुरा नहीं लगता है। तुम्हें पता है मैं इस जगह से नफरत क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हम दोनों यहीं मिले थे।
पर तुम जहां भी चाहो हम वहां रह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि तुम्हारे साथ मैं कहीं भी रह लूंगा। कभी कभी जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो तुम बहुत ही प्यारी बातें करते हो। पर ज्यादातर तो इसका उल्टा ही होता है। अगर तुम बदला लेने के मूड में होते हो तो हाँ। और ये आपका सैंडविच तैयार है। अब खाकर बताइए। वैसे ये काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा था ना, पूरे इस्तांबुल में ऐसा सैंडविच कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात है। ओके। तुम तो गिरा रही हो, ये लो। बहुत टेस्टी बना है। वैसे लोग कहते हैं मेरे हाथों में जादू है। क्योंकि मेरा नाम बहुत से बड़े केसेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब तक ट्रायल्स खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। पर सब खत्म होते ही तुम जहां भी चाहोगी हम दोनों वहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं, बस तुम, मैं और हमारा बेबी। I love you, सुहान। मैं कुछ सोचना शुरू करती हूँ और फिर कुछ ऑप्शंस चूज करके तुम्हें बता दूंगी। I love you। बुलंद! 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 खोलो दरवाजा! मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है बुलंद? माँ आप यहीं रुकिए। बुलंद! कोई रोको इसे। ये लड़की पागल हो गई है क्या? मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना आप लोग यहीं रुकिए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बुलंद! बुलंद! यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी खराब करने आई हूँ बुलंद। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला लेने आई हूँ मैं। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ। हटो। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ पर रखा है उसे? हाँ, कहाँ छुपाया है तुमने उसे? आखिर तुम चाहती क्या हो हुलिया? इतनी रात में यहाँ आते शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा यहाँ कैसे हो सकता है? कहाँ छुपाया मेरे बेटे को? जफर! बेटा मम्मी आ गई है। जफर बेटा, आपके बेटे ने मेरे बेटे को किडनैप किया है, समझ गई आप? ये किडनैपर है। मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों किडनैप करूंगा? बुलंद ये क्या कह रही है? बताओ मुझे। और अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना। शाहिदे की मदद लेकर तुमने मेरे बच्चे को किडनैप किया है ताकि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाए। मेहरबान, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, रुक जाओ ज़रा, रुको। देखो हुलिया, अपने आप को संभालो प्लीज। आओ हम लोग बैठकर बात करते हैं ना। मॉम आप बीच में मत पड़िए। इससे कोई बात नहीं करनी। इसका दिमाग खराब हो गया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है ये। मेरी बात सुनो। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे इस घर को आग लगा के तुम्हें यहीं जला दूंगी। ये घर नहीं बचेगा। चलो आग निकलो लगा यहाँ से। दूंगी मैं। अपना मुंह बंद रखो और निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे। चलो जाओ। बुलंद हट। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। इसकी सजा जरूर मिलेगी। छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं खुद को क्या समझता है। लगता है ये औरत पागल हो गई है। बुलंद, कहीं तुमने चाहिदे की बातों में आकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? बताओ। अभी ना मॉम कुछ भी। आखिर क्यों बुलंद? मुझे टॉयलेट आई है। गाड़ी को 2 मिनट के लिए कहीं किनारे पर रोक दीजिए प्लीज। अभी वहाँ गए तो थे। तब नंबर 2 था, अब नंबर 1 है। थोड़ी देर रोक कर रखो। रोक पाता तो रोक लेता। हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो, पर फिर बाद में मुझसे कार की सफाई मत करवाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या? ठीक है, 2 मिनट के लिए साइड में लगा दो।
वरना फालतू में हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। सीजा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा सुहान। कोई तुम दोनों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। तुम परेशान मत हो सीजा, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम फिक्र मत करो, अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आ जाओ, पास आ जाओ। सही वक्त पर आए हो। जल्दी खोलो। जो कहा था सब लेकर आए हो ना? हाँ भाई, सब लाया हूं। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब जल्दी चलो। मुझे एक फोन करना है, वकील से बात करनी है। वकील साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको मुझे बचाना ही होगा, वरना आज रात ये लोग मुझे बहुत मारने वाले हैं। सेफ में जो भी हो सब लेना और अपना हिस्सा भी ले लेना। ठीक है भाई, पर आप पुलिस स्टेशन में। आज रात को हॉस्पिटल पहुंचो, बाथरूम में वेट करना, वहीं अंदर कहीं छुपे रहना। सेफ में जो रखा है उसे ध्यान से वहीं छुपा देना। तुमने मूवीज में देखा होगा ना? भाई ये तो गन है। ठीक है। फिर कार से यहाँ पर नजर रखना। समझ गए? समझ गया भाई। ये आपने मुझे किस प्रॉब्लम में फंसा दिया है भाई? पुलिस वालों को मारने की क्या जरूरत थी? वो लोग अब हमें छोड़ने नहीं वाले, देख लेना। तो तुम्हें क्या लगा था मैंने गन क्यों मंगाई थी?
तुम्हें क्या लगा हम उन्हें गन दिखाकर डराएंगे और भाग जाएंगे? अगर आपके साथ मैं भी फंस गया ना हाँ, फंसते अगर मुझे बचाते नहीं तो। किसी के भी सामने गलती से ये मत कहना कि हमने अदालत को मारा है और उसे दफना दिया है। गलती से भी ये सब कबूल मत करना। और याद रहे, तुम जो भी कर रहे हो उसका पैसा मिलेगा। नहीं, खा लो मुझे इसे, नहीं खत्म चाहिए। करो। चलो जल्दी, पूरी प्लेट साफ होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, खा रही हूँ। पर तुम जानती हो ना, ये सब खाकर मैं मोटी हो जाऊंगी। हाँ जानती हूँ। फिर तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा एक मिनट, आपके रोमांस को बीच में रोकने के लिए सॉरी, पर आप लोगों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अच्छा होगा अगर तुम लोग इसका पेट निकलने से पहले शादी कर लो, वरना पूरा शहर उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। मुझे देखकर लगता है कि मुझे सबसे कोई फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, ये सही कह रही है। अब हमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना शादी की ड्रेस फिट नहीं होगी। इस बार मैं गाउन पहनना चाहती हूँ। सच में? कितनी अच्छी लगोगी तुम। इस बार तुम वो सब कुछ करोगी जो पिछली बार नहीं किया। गाउन, पिक्चर्स, मेहंदी सेरेमनी, शादी, उसके बाद रिसेप्शन। तुम्हें कुछ करना हो या ना करना हो, पर मैं इस बार नहीं रुकूंगी। पिछली बार तो मैं तुम्हारी शादी में आ भी नहीं पाई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर इस बार तुमने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हारे बिना मैं शादी कर सकती हूँ क्या? इसकी खुशी तो देखो। और नहीं तो क्या। सुनिए भाई, प्रोसिक्यूटर साहब मिलने आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब क्या हो गया? माफ करना मुझे, मैं सुबह सुबह बिना बताए चला आया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए क्या हुआ, सब ठीक है ना? दरअसल मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था, इसलिए आ गया। रिजा भाग गया। इससे बेहतर कोई और जगह नहीं थी क्या? बीच रात में तो हमने उसे कॉल किया था, कम से कम ये जगह तो मिली हमें। बहुत बदबू है यहाँ। लेकिन जेल से तो बेहतर है ना भाई। वैसे भी हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, बस एक बार यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। कुछ खाने के लिए है क्या? पूरा फ्रिज भरा हुआ है भाई, बताइए आप क्या खाना चाहेंगे? पैसे कहाँ हैं? ये लो। बाकी के कहाँ हैं? इतने ही थे। पैसे कम है इसमें। इन हालात में तुमने पैसे चुराए? हाँ? नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूं मैंने वहां कितना पैसा रखा था। आखिर मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? वापस कर दो। ये लीजिए। शर्म आनी चाहिए तुरान, शर्म आनी चाहिए। सुनो भाई, ये मेरी पेमेंट के कैसी पैसे थे। आपकी जान बचाई है मैंने, आपकी वजह से मैं मुसीबत में आ गया हूँ। उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे रहा हूं, काफी नहीं है क्या? और क्या चाहिए? अब जाओ यहां से। और भूलना मत जो मैंने कहा था, संभल कर, पुलिस पीछा करेगी। एक और बात, अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। डरिए मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कॉल करूंगा। मैं खुद कॉल करूंगा। उसके ड्राइवर ने उसकी मदद की है।
कैमरा फुटेज से पता चला है। तलाश अभी भी जारी है। तुरान कोरुदाग पहुंचते ही पकड़ा जाएगा। आप उसे अरेस्ट करेंगे ना? हाँ, पर उससे पहले हम उसका पीछा करेंगे। वो हमें रिजा तक पहुंचा सकता है। कैसे हैं वो दोनों? वो ऑफिसर्स? उनमें से एक ऑन द स्पॉट मर गया और दूसरा काफी क्रिटिकल है। उस आदमी को कोई रोक नहीं पा रहा है। इतनी मुश्किल से हमने उसे पकड़ा था। आखिर हम लोग उसे ऐसे बचकर कैसे भागने दे सकते हैं? हाँ, वो अभी भी बेफिक्र होकर खून कर रहा है। कुछ देर पहले तुमसे यही कह रहा था कि मैं कुछ भी हो सकता है, अगर वो बाहर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। सीजर देखो, मैं तुमसे ये सब नहीं सुनना चाहता था, ठीक है? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वो पकड़ा जाएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, पर हमारे पास कोई रास्ता तो होगा ना उसे पकड़ने का। आप बताइए ना, क्या करेंगे हम? हमने सारे पुलिस डिपार्टमेंट में खबर कर दी है। सिर्फ कोर्लुदाग में नहीं, बल्कि अगर रिजा कहीं भी दिखा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। वो हमसे भाग नहीं पाएगा। दो वजह हो सकती है, या वो देश के बाहर जाएगा या फिर वापस आकर तुमसे बदला लेगा। तुम लोग डरो मत, वो इस शहर में नहीं आ पाएगा। पुलिस उसे फौरन पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए 2 पुलिस गार्ड तैनात कर देता हूं। वो 24 घंटे यहीं रहेंगे। हाँ, समझ गया। तो अब अपने ही घर में हमें डर कर रहना होगा कि कहीं वो कुछ कर ना दे। सिर्फ तब तक के लिए जब तक रिजा पकड़ा नहीं जाता। और मेरा वादा है, वो कुछ नहीं करेगा।